तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे और बढ़िया से स्वस्थ होंगे। अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए पढ़ाई करते करते, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी, आपकी पढ़ाई में मन लगेगा। तो आज की वीडियो हम इस पर लाए हैं, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज बताने वाली हूँ कि फॉर्म आखिर कब तक आ सकते हैं, इतना डिले क्यों हो रहा है फॉर्म आने में, और जो एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होगा वो कब तक होगा। फिजिकल के बारे में क्या ही कहा जाए, अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो फिलहाल हम बात करेंगे फॉर्म कब तक आएंगे, कितने आएंगे, और मेल के फॉर्म्स कितने आएंगे, फीमेल के कितने आएंगे, टोटल जो हमारे वैकेंसीज़ हैं वो कितनी आएंगी। आखिर मेन बात ये है कि वैकेंसीज़ कितनी आएंगी टोटल जो होंगी हमारी। तो टोटल वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो हमारी 7,565 इतनी अभी तक तो दिखा रहा है, जो मैंने गूगल पे चेक किया है कि अभी तक तो जो वैकेंसीज है 7,565। अभी ये बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि अगर फॉर्म आने में थोड़ा सा और डिले हुआ तो थोड़ी थोड़ी ये बढ़ती रहती हैं। अभी इससे कुछ कम थी, अभी शायद 100-150 बढ़ी हैं। तो जितनी बढ़ेंगी आपको लोगों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि वैकेंसी बढ़ेंगी तो आप लोगों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अब बात करते हैं फॉर्म कब तक आएंगे। तो ऐसा देखा जा रहा है, अभी मैंने जहाँ तक थोड़ा बहुत सर्च किया तो गूगल पे तो दिखा रहा है कि जो फॉर्म आने की डेट है वो इस लास्ट सितंबर में आ सकते हैं या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आ सकते हैं। तो ऐसा मान के चलिए आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। मान के चलिए आप लोगों के पास 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए आप लोग 1.5 महीना, बस इससे ज़्यादा फॉर्म टाइम नहीं बचा हुआ है। लास्ट सितंबर में फॉर्म आ सकते हैं या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में, इतना मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और आप लोग इस पर फोकस मत कीजिए कि फॉर्म कब आ रहे हैं। मेन बात आपकी ये है कि आपकी तैयारी कितनी है और आप किस बेस पे चल रहे हैं अभी तक। आप अगर फॉर्म अभी आ जाएं या फिर 2-4 दिन बाद आ जाएं तो क्या आप उसमें एग्ज़ाम में बैठने के बाद एक सीट लेने के हकदार हैं? ये आप अपने आप से खुद से पूछिए। मेरी बातें मत सुनिए, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं हकदार हूँ एक सीट लेने की। फॉर्म का मैं वेट कर रही हूँ कि फॉर्म कब आएंगे, बट क्या मेरी तैयारी पूरी से है? मेरी पूरी तैयारी नहीं है तो मैं इतना फॉर्म के लिए पीछे क्यों पड़ी। फॉर्म को जब आना होगा आ जाएंगी, वैकेंसीज जब निकलनी होंगी निकल आएंगी, उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए प्लीज़। आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। माना कि ऐसा होता है, जब मैं भी तैयारी कर रही थी तो ऐसा रहता है कि फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म कब मैं भरूँ, कब वैकेंसीज आएंगी, बट उसके साथ ही साथ आपको ये देखते चलना है कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है। जब आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप फॉर्म वैकेंसीज आने से मतलब क्या आपको। वैकेंसी आ भी जाएंगी चली भी जाएंगी, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। जब आपकी पूरी तैयारी है तो वैकेंसीज आएंगे तो आपका थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा कि हाँ मेरी तैयारी है, मैं एग्ज़ाम में बैठने के लायक हूँ, और मेरे अगर कैसा भी एग्ज़ाम आता है तो मैं इतने नंबर तो ला सकती हूँ कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, एक सीट अपनी फ़िक्स कर लूँ। ठीक है। तो मैंने भी कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं एससी की गर्ल्स के बारे में मैंने बताया था कि उसकी कट ऑफ कितनी लो जाती है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ देख लेना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूँगी। खास करके गर्ल्स के लिए वो वीडियो है, तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए गर्ल्स, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती कि आपसे एक सीट ना ले पाए। ठीक है। और हाँ, आप लोगों के काफ़ी सारे उस वीडियो में कमेंट्स थे कि कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा था कि मैं फॉर्म भर सकती हूँ या नहीं जब भी आते हैं। कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा था कि मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है 3/11/2007, या फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ वो लिख रहे थे। तो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई तो कर दिया है, बट मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो जनरल कैटेगरी की एज होती है वो 18 से 25 होती है, और जो भी फॉर्म भरने की मिनिमम एज होती है वो 18 ही होती है। अगर आप 18 से ऊपर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप तब तक 18 के हो जाते हैं, जब फॉर्म आएंगे तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी फॉर्म की तो डेट आई नहीं। अगर 18 साल आपके हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 अक्टूबर को फॉर्म आते हैं, तब तक उससे पहले आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। मिनिमम एज 18 होती है। अगर 17.5 साल के हैं तो आप नहीं भर सकते। तो एक बार आप अपनी एज खुद काउंट कर लिया कीजिए कि मैं अगर 18 साल की हो जाऊँगी तो मैं फॉर्म भर सकती हूँ। ठीक है। तो इस बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं, किस किस स्टेट से हैं आप लोग। एक बार प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मुझे भी खुशी मिलेगी, देखूँगी मैं कौन कहाँ से फॉर्म भरना चाहता है। अरे एक दो कमेंट ये भी आ रहे थे कि जो है मतलब क्या ऑल ओवर इंडिया फॉर्म भर सकते हैं दिल्ली में क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया भर सकते हैं। और एक बात ये भी आप लोग सुन लीजिए जी, ऑल इंडिया में आप जिस कैटेगरी के हैं, जैसे कोई आंध्र प्रदेश का है, वो एससी कैटेगरी में है, तो यहाँ पे भी वो एससी कैटेगरी में ही आएगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली के फॉर्म भरने के बाद वो जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई उत्तराखंड का है, वहाँ पे वो ईडब्ल्यूएस है या फिर एसटी है, एससी है, तो वो ही कैटेगरी यहाँ पर भी आएगी।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे आने के बाद आप जनरल हो जाएंगे, क्योंकि मैं यूपी से थी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से, मेरी एससी कैटेगरी थी, मैंने यहाँ पे एससी की कैटेगरी में ही फाइट की और एससी में ही मैंने जॉब ली। अब बात एक ये हो जाती है कि जैसे आप पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपके जनरल की कैटेगरी वाले मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि एससी की कट ऑफ गई है 46 और आपका एससी का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, आपके नंबर हैं 80, ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपके नंबर हैं 80, एससी कैटेगरी से हैं, 80 या 70 आपके नंबर हैं और जनरल की कट ऑफ गई है 60 और आपका एससी का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना, तो आप जनरल की में फ़ाइट कर सकते हैं, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, फिर आप जनरल से एक वैकेंसी ले सकते हैं अगर आपके इतने ज़्यादा अच्छे नंबर है तो। आप लोग इस पर भी फोकस करिएगा कि आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी तो आने वाली है। आशा करती हूँ सभी ने बनवा लिया होगा, नहीं बनवाया हो तो प्लीज़ बनवा लीजिए। अगर नहीं पता हो तो मैंने वीडियो बना दिया है कैसे बनवाना है, वो भी आप देख सकते हैं। और हाँ, बॉयज़ के लिए लाइसेंस भी बनवा लीजिएगा, वैकेंसीज आने में देर नहीं लगेगी, बट आपको तैयारी पूरी रखनी है। इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि आपको तैयारी पूरी रखनी है। वैकेंसीज तो आ ही रहेंगी, वो आज नहीं आएंगी, 10 दिन बाद आएंगे, 10 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद आएंगी, बट मेन बात ये है कि आपकी तैयारी है या नहीं, आपके जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो बने हुए हैं कि नहीं, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट लगाते रहिए रेगुलरली। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। गवर्नमेंट को तो वैकेंसी निकालनी है, वो कभी भी निकाल सकती है, आप लोग इसके पीछे मत भागिए कि वैकेंसीज कब आ रही है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि जो वैकेंसीज आएंगी वो एग्ज़ाम कौन कराएगा, इक्वलिटी कराएगी या फिर एसएससी कराएगी, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी तक कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ कि 100% जो हमारा एग्ज़ाम है वो इक्विडिटी कराएगी। ये तो आप लोगों का जब वो फॉर्म आएंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा एग्ज़ाम कौन कराने वाला है। फिलहाल आप लोग इस पर फोकस मत कीजिए, आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अपने आप पे भरोसा होगा तो सब कुछ आप लोग हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो फिर एग्ज़ाम कोई भी कराए, आप एक वैकेंसी नहीं ले सकते। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, एक बात आप याद रखिए, कमेंट जरूर कर देना आप लोग कहाँ से फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये भी कमेंट में कर देना। थैंक यू, बाय।